10th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे 20.7 जिसका नाम है वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान। ये जो लफ्ज़ होता है ना स्कार्सिटी होना, इसका मतलब होता है कमी होना, यानी पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी होती जा रही है। हमने इसकी वजह देखनी है और इसका हल भी देखना है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अच्छा, बहरहाल इस टॉपिक में ये लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। MCQs आ सकता है, शॉर्ट बन सकता है, मैं बताता हूँ कौन सा बन सकता है, लेकिन मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं काउंट होता जी। तो इस पैराग्राफ में आपने जो सबसे पहली बात MCQs के तौर पे याद रखनी है ना, वो ये है कि जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न साइड्स हैं, जिसमें आ जाता है कश्मीर, जिसमें आता है गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, या KP के भी कुछ हिस्सा, ठीक है, और इंक्लूडिंग पंजाब, और उसमें कुछ पंजाब के हिस्से भी आ जाते हैं नॉर्दर्न साइड्स में, जैसा कि मरी हो गया, रावलपिंडी हो गया, जहलम हो गया, ठीक है। इन इलाकों में जनरली रिसीव रेनफॉल विद इन द रेंज 250 to 600 मिलीमीटर पर ईयर, ठीक है। तो ये MCQs आना है कि ये जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड्स हैं, इनमें कितनी बारिश होती है एक साल के अंदर, दैट इज़ 250 to 600 मिलीमीटर पर ईयर। अब इस यूनिट से बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो 250 to 600 मिलीमीटर बारिश है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर पूरे साल, ये पर ईयर है यानी एक साल है, अगर पूरे साल में होने वाले बारिश के पानी को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ऐसे मैं जमा करता रहूँ, यहाँ पर, तो उनकी जो डेप्थ है यानी गहराई है वो बनेगी 250 मिलीमीटर, क्योंकि आपको पता है ना मिलीमीटर एक हाइट होती है, एक डिस्टेंस का यूनिट होता है, या 600 मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो रेंज भी काफ़ी बड़ी है ना, बहुत बड़ी है, 250 और 600 में काफ़ी फ़र्क है। तो ये इलाके के हिसाब से होता है। कुछ इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी तो वो मैक्सिमम रेंज के करीब यानी 600 मिलीमीटर पर ईयर इतनी बारिशों में आएंगे, लेकिन कुछ में बारिशें बहुत कम होंगी जो कि इस रेंज के करीब आएंगे। और ये जो बारिश है ये मोस्टली ड्यूरिंग द मानसून सीज़न है। मानसून जो बारिशों का सीज़न जो कि बेसिकली जुलाई टू सितंबर, जुलाई से लेकर सितंबर तक। तो बच्चे ये एक MCQs है। लेकिन जो साउदर्न पंजाब है यानी पाकिस्तान का जो साउथ वाला हिस्सा है ना, जिसमें आ जाता है मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर, लिया, राजनपुर, ये इलाके, ये साउथ वाले इलाके हैं। जो प्रेसिपिटेशन है ना वो स्कार्स है। प्रेसिपिटेशन में बारिश आ जाती है, इसमें स्नो आ जाती है, स्नो तो छोड़ ही दें इन इलाकों में, यानी किसी भी तरह की जो रेन है, बारिश है, पानी का गिरना, ये प्रेसिपिटेशन है। ये स्कार्स यानी बहुत थोड़ी है, कमी है, स्कार्स यानी बहुत थोड़ी। और कितनी थोड़ी है ये भी MCQs बनेगा, बिलो 200 मिलीमीटर पर ईयर, यानी वहाँ पे देखें कम से कम भी 250 है और 600 तक जाती है ये रेंज। लेकिन ये जो साउदर्न पंजाब है, पंजाब का मैं फिर पंजाब कह रहा हूँ, पाकिस्तान का जो साउथ वाला हिस्सा है वो 200 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से होता है। अब बच्चे ये तो दो बातें MCQs के तौर पे होगी ना। अब जो पहला शॉट है वो ये कि पाकिस्तान जो पानी वाटर की स्कार्सिटी फेस कर रहा है ना, उसकी वजह क्या है, ये पहला शॉट है आपका। तो वजह यहाँ से शुरू हो रही है, वो फैक्टर्स पूछे रहेंगे। पहला है लेस रेनफॉल, यानी बारिश का ही कम होना। नंबर 2 ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यानी आबादी बहुत बढ़ जाती है कि पानी उस हिसाब से पूरा नहीं हो रहा। इसके अलावा है फ्लड इरिगेशन होता है ना, फसलों को पानी लगाना, ठीक है, आबपाशी करना। फ्लड होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे गांव वाले इलाकों में क्या होता है, जो किसान लोग हैं वो पूरी फसल पर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं, यानी पूरी फसल को भिगो देते हैं। इससे पानी वेस्ट है, क्योंकि इससे उन फसलों को भी पानी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है जिनको इतना चाहिए नहीं, जो कम पानी में भी ग्रो कर जाएंगे। तो ये फ्लड इरिगेशन होती है जो कि एक ज़रिया है पानी की स्कार्सिटी यानी कमी होने का। ओके, इसके अलावा है क्लाइमेट चेंज, यानी मौसम अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो रहा है और पानी कमी का शिकार हो रहा है। देन है डिप्लीटिंग एक्वाफायर क्या होता है कि जो ज़मीन के नीचे पानी का ज़ख़ीरा है ना, देखिए पानी ज़मीन के नीचे से ही तो आता है, तो वो एक्वाफायर होता है, यानी पानी ज़मीन के नीचे वो डिप्लीट हो रहा है, यानी उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। डिप्लीट का ये मतलब होता है। तो वो पानी जो ज़मीन के नीचे नेचुरली आ रहा है हमें, वही आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो इट मीन पानी कम हो रहा है।
इसके अलावा पुअर वाटर मैनेजमेंट, यानी जो हम पानी की मैनेजमेंट है वो सही से नहीं कर पाते, जो पानी है भी वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं, या आलूदा है या गंदा है, और पानी को हम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे। तो बच्चे ये सारे नाम आपने ऐसे एक लाइन में एक नाम लिख के पॉइंट्स बना देने हैं, और ये सवाल होगा कि ये सम रीज़न्स हैं, सम ऑफ द रीज़न्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कार्सिटी। अब जो ये नीचे 4 पॉइंट्स हैं ये इनका हल है, यानी ये जो प्रॉब्लम हमने बताई ना कि पानी की कमी हो रही है उसका कुछ तो जो है ना वो सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, कलेक्टिंग रेन वाटर, बारिश का पानी जमा किया जाए डैम की शक्ल में या किसी और शक्ल में, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून। मानसून जो बारिशों का सीज़न है, मैंने बताया जुलाई टू सितंबर, इधर चूँकि बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसके पानी को जमा किया जाए, ना कि उसको वेस्ट होने दिया जाए। बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर यानी ऐसी चीज़ें जैसा कि डैम मैंने बोला जो पानी को ज़ख़ीरा जमा कर सके, एंड अदर वाटर स्टोरेज फैसिलिटी, यानी पानी को किसी भी तरह स्टोर किया जाए। नंबर 2 है यूजिंग बेटर क्रॉप इरिगेशन टेक्निक, यानी ऊपर वही जो फ्लड इरिगेशन है उसको रोका जाए और उससे बेहतर क्रॉप यानी फसलों को पानी लगाने की तकनीक ढूंढी जाए, जिससे पूरा फसलों को पानी दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा पानी वेस्ट ना किया जाए। थर्ड पॉइंट है टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू फेस इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जब बहुत ज़्यादा मौसम तब्दील होता है और पानी उससे कमी का शिकार, पानी ज़ाया होता है, तो उसके लिए प्रॉपर क्या किए जाएँ, मेजर्स किए जाएँ। और आखिरी स्टेप है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी जो हमारे पास पानी के ज़खायर हैं, झीलें हो गई, तालाब हो गई, उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, उनमें गंदगी ना डाली जाए, उनमें जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, प्रॉपर्ली इसको मैनेजमेंट की जाए। ठीक है, तो इन स्टेप से हम पानी को बचा सकते हैं।